हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशू जो प्रीलिम्स, मेंस और एसए तीनों के लिए रेलेवेंट है। टैकलिंग अडोलेसेंट माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। जनरली जब हम माल न्यूट्रिशन सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ कमजोर या अंडरवेट बच्चे आते हैं, लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। आज इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में है जहां एक तरफ बच्चे न्यूट्रिशन की कमी से सफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ ओबेसिटी और डायबिटीज रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, रीजंस क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। रिसेंटली एनएफएचएस 6 के फाइंडिंग्स ने बताया कि इंडिया में एडोलेसेंट न्यूट्रिशन एक मेजर कंसर्न बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। मतलब एक ही कंट्री में दो ऑपोजिट प्रॉब्लम साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है और दूसरी तरफ ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसी वजह से एक्सपर्ट्स स्कूल बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, फिजिकल एक्टिविटी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल के एज ग्रुप को एडोलेसेंट कहा जाता है। ये लाइफ का वो फेज होता है जहां बॉडी और ब्रेन दोनों फास्टेस्ट डेवलप करते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं और लाइफ लॉन्ग बिहेवियर इसी एज में फॉर्म होता है। अगर इसी स्टेज पर न्यूट्रिशन सही हो तो फ्यूचर डिजीजेस का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बहुत लोग माल न्यूट्रिशन को सिर्फ भूख समझते हैं, लेकिन एक्चुअली माल न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस। ये दो तरह से हो सकता है। पहला, अंडर न्यूट्रिशन जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग और विटामिन या आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा, ओवर न्यूट्रिशन जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेस। इसलिए माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं, गलत खाना भी है। ये एग्जामिनेशन का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। डबल बर्डन का मतलब है अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना। इंडिया में एक फैमिली में ही आप देख सकते हैं कि एक चाइल्ड अंडरवेट है और पेरेंट्स ओवरवेट। इसी के साथ अनीमिया भी कॉमन है और डायबिटीज भी रैपिडली बढ़ रही है। यही इंडिया की यूनिक चैलेंज है। अब करंट डेटा देखते हैं। एनएफएचएस 6 के अकॉर्डिंग ओबेसिटी विमेन और मेन दोनों में सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। हाई ब्लड शुगर भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, फ्यूचर में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी पर भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। पहले हम सोचते थे ओबेसिटी सिर्फ मेट्रो सिटीज की प्रॉब्लम है, लेकिन अब रूरल इंडिया और स्मॉल टाउन्स में भी रैपिडली इफेक्ट हो रहे हैं। रीजन सिंपल है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्ट्रेस और मैकेनाइजेशन इंक्रीज हुई है और प्रोसेस्ड फूड हर जगह अवेलेबल है, यानी प्रॉब्लम नेशन वाइड बन चुकी है। यह टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंडियंस देखने में पतले लगते हैं, बीएमआई भी नॉर्मल होता है, लेकिन बॉडी के अंदर विसरल फैट ज्यादा होता है और मसल मास कम होता है। इसी कंडीशन को थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं। इस वजह से लीन दिखने वाले लोग भी डायबिटीज और हार्ट डिजीज के हाई रिस्क पर होते हैं। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, हाई कार्बोहाइड्रेट और लो प्रोटीन डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी प्रॉब्लम सिर्फ अडल्टहुड से नहीं शुरू होती, इसकी फाउंडेशन प्रेगनेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में ही पड़ जाती है। सीएनएनएस सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 27% एडोलेसेंट स्टंटेड है। रिसर्च ये भी बताती है कि स्टंटेड चिल्ड्रन में अडल्टहुड में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क ज्यादा होता है। इसका मतलब चाइल्डहुड न्यूट्रिशन डायरेक्टली अडल्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। इंडिया में डाइट क्वांटिटी के हिसाब से तो काफी लोग सफिशिएंट खा लेते हैं। प्रॉब्लम क्वालिटी की है। हम सीरियल्स बहुत कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और डेयरी कंपैरेटिवली कम लेते हैं। रिजल्ट होता है पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी। HFSS का फुल फॉर्म है हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर। एग्जाम्पल चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, पैकेज स्नैक्स। ये फूड्स कैलोरी तो बहुत देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट नहीं देते।
इसी वजह से इन्हें एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या यूपीएफ्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंडिया में इनका मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन जितना कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी ओबेसिटी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बढ़ेंगे। आईसीएमआर ने एक सिंपल रिकमेंडेशन दी है, हर मील की आधी प्लेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए, बाकी पोर्शन में होल ग्रेन्स, पल्सेस और हेल्दी फैट्स। ये बैलेंस प्लेट कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है। लैंडसेट के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया में ओवरवेट पॉपुलेशन ड्रामेटिकली बढ़ने वाली है। सबसे फास्ट इंक्रीज 15 टू 24 इयर्स एज ग्रुप में एक्सपेक्टेड है। अगर प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया तो फ्यूचर हेल्थ केयर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशन के साथ फिजिकल एक्टिविटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन एडिक्शन, ऑनलाइन गेमिंग, अर्बन लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की कमी, ये सब मिलकर ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, इसीलिए हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने के लिए स्कूल्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर स्कूल्स लेवल पर इंटरवेंशन हो जाए तो फ्यूचर डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। सिर्फ हेल्दी फूड प्रोवाइड करना इनफ नहीं है, स्टूडेंट्स को यह भी सिखाना जरूरी है कि फूड लेबल्स कैसे पढ़ते हैं, हिडन शुगर क्या होती है, हेल्दी चॉइसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। आईसीएमआर एनआईएन का इनिशिएटिव लेट्स फिक्स आवर फूड न्यूट्रिशन लिटरेसी प्रोग्राम करता है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, लोग इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस करें और लेबल पढ़कर हेल्दी प्रोडक्ट्स चूज करें। सीबीएसई ने स्कूल्स को शुगर बोर्ड्स लगाने के लिए डायरेक्ट किया है। पर्पस है स्टूडेंट्स को बताना कि पैकेज फूड्स और ड्रिंक्स में कितनी हिडन शुगर होती है। बिहेवियर चेंज अवेयरनेस से ही आता है। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक लॉन्च की है। इसके थ्रू हेल्दी ईटिंग और एक्टिव लाइफस्टाइल को इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा रहा है। लर्निंग को एंगेजिंग बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव 3 पिलर्स पर बेस्ड है, सेफ फूड, हेल्दी फूड और सस्टेनेबल फूड। यानी सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, फूड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एफएसएसएआई ने स्कूल्स के 50 मीटर के अंदर एचएफएसएस फूड की सेल रिस्ट्रिक्ट की है। रीजन सिंपल है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अगर स्कूल के गेट के बाहर जंक फूड इजीली अवेलेबल होगा तो अवेयरनेस कैंपेन्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। पीएम पोषण पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था। अब फोकस सिर्फ कैलोरीज पर नहीं है, प्रोटीन रिच मील्स, मिलेट्स, सीजनल फ्रूट्स, बैलेंस न्यूट्रिशन, ये सब इंक्लूड करने की बात की गई है। स्कूल गार्डन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं। बच्चे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, हेल्दी फूड को अप्रिशिएट करते हैं और एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी डेवलप होती है। ये न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी दोनों को कंबाइन करता है। हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं पढ़नी, स्टूडेंट्स को बैलेंस डाइट बनाना, फूड सेफ्टी, हेल्दी कुकिंग, ये सब लाइफ स्किल्स भी सिखानी चाहिए। इसी को करिकुलम रिफॉर्म कहते हैं। डेली स्पोर्ट्स और योगा ऑप्शनल नहीं होने चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से बीएमआई इंप्रूव होता है, मेंटल हेल्थ बेटर होती है और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों की स्क्रीनिंग करता है। इसके फेमस 4 Ds याद रखिए, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंटल डिलेज और बर्थ डिफेक्ट्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्कूल्स में रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए। बीएमआई, अनीमिया, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट भी अर्ली पॉसिबल होता है। हेल्दी हैबिट सिर्फ स्कूल से नहीं आती, पेरेंट्स का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन वर्कशॉप्स, हेल्दी कुकिंग सेशंस और होम स्कूल कोलैबोरेशन से लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज पॉसिबल होता है। पॉलिसी लेवल पर कुछ स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की जरूरत है। शुगरी ड्रिंक्स पर हायर टैक्स, जंक फूड एडवर्टाइजिंग रेगुलेट करना और फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, ये प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ अप्रोच का पार्ट है। फाइनली, गवर्नमेंट ऑलरेडी मल्टीपल इनिशिएटिव चला रहा है, जैसे कि पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत और ईट राइट इंडिया। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एफर्ट्स काफी नहीं होंगे। स्कूल्स, पेरेंट्स, कम्युनिटीज
और इंडिविजुअल्स सबको मिलकर काम करना होगा। Adults and nutrition is not merely a health issue, it is an investment in India's demographic dividend and future economic growth. अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिविल स्टाफ हिमाचल के साथ जुड़ जाइए। मैं हूं आकृति बंसल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।